is सिद्धार्थी मदान। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सबका फेवरेट केक बनाने जा रहे हैं जो कि है चॉकलेट केक। ये बहुत ही इजी है बनाने में, आपको इसके लिए मशीन की ज़रूरत नहीं है। ये आप बहुत आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे ये आपका चॉकलेट केक बहुत ही मॉइस्ट बने और बहुत ही डिलिशियस बने। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चॉकलेट केक। इसके लिए हम लेंगे मैदा, कैस्टर शुगर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हम लेंगे ल्यूक वार्म वाटर, मेल्टेड बटर, कॉफ़ी। मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी के अंदर 1 टेबलस्पून गर्म पानी डाला है, वनीला एसेंस और विनेगर। सबसे पहले हम अपने केक टिन को प्रिपेयर करेंगे। इसको आप बटर के साथ ग्रीस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी पॉइंट पे हमारा केक चिपके। तो आप चारों तरफ से उसको अच्छे से ग्रीस करें। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे पार्चमेंट पेपर। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप मैदे या कोको पाउडर से भी डस्ट कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हम इसमें डालेंगे ल्यूक वार्म वाटर। मैंने ये गुनगुना पानी लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कॉफ़ी। बहुत लोगों को लगता है कि कॉफ़ी से केक में कॉफ़ी फ्लेवर आ जाता है, तो जी नहीं। कॉफ़ी इनफैक्ट चॉकलेट फ्लेवर को बहुत एनहांस करता है, ये उसके टेस्ट को बढ़ाता है। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, विनेगर और मेल्टेड बटर। आप ये सारे लिक्विड को अच्छे से मिलाइए। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करें एंड इट्स रेडी। अब हम लेंगे मैदे को और इसको हम छानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप केक बनाएं अपने मैदे को ज़रूर छानें क्योंकि आप नहीं चाहते कि लम्प्स उसमें आपके केक के अंदर रह जाएं। अब आप इसमें डालिए कोको पाउडर। कोको पाउडर स्पेशली में बहुत ज़्यादा लम्प्स होते हैं, तो कोको पाउडर को भी आप ज़रूर छानें। आप देख सकते हैं इसमें गुठलियाँ अब आपको नज़र आ रही हैं। आप इसको अपने हाथ से सब डिज़ोल्व करिए। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। अब आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बहुत ही सिंपल केक है, बहुत ही इजी केक है बनाने में। अब आप इसमें डालें कैस्टर शुगर और फिर से इन सबको मिक्स करें। सबसे अच्छी बात मुझे इस केक की ये लगती है कि मुझे इसके लिए मशीन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिलाएं, केक टिन में पोर करें और आपका केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसको ज़रूर बनाएं अपने घर पे। ये बहुत ही मॉइस्ट और डिलिशियस केक बनता है। और अगर आप इसे बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आरती मदान हैशटैग के नाम से ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उन्हें पढ़ के। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ भी फॉलो करिए क्योंकि मैं बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स और टिप्स एंड ट्रिक्स लगातार वहाँ पे आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे ये इंग्रेडिएंट्स अब रेडी हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स। ये डालने के बाद आप इसको स्पैचुला से हिलाएं। हमें इसे और अच्छे से मिक्स करना है। मुझे स्पैचुला से थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने विस्क का यूज किया है। अब आप देख सकते हैं इसकी सारे जो गुठलियां थी वो मिल चुकी हैं। दिस इज बिकम अ वेरी रिच चॉकलेट केक। द कलर हैज ऑल्सो कम आउट सो गुड। ये बहुत ही डिलिशियस लग रहा है इसी तरह बैटर दिखने में। अब आप इसको पोर करें अपने प्रिपेयर्ड बेकिंग टिन में। अब आप इसको टैप करें 2 से 3 बार ताकि जो भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। अब जब तक हमारा केक बेक होगा, दिस इज द राइट टाइम। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको एक नोटिफिकेशन आए। हमारा केक रेडी है। मैंने टूथपिक सेंटर में इंसर्ट की थी और वो बिल्कुल क्लीन बाहर निकली थी। अब आप नाइफ की हेल्प से इसके साइड्स को
स्क्रैप आउट करें। मैंने केक के टिन को 10 मिनट तक ऑलरेडी बाहर रख दिया था। आप ये निकालते वक्त प्लीज़ ध्यान रखें कि ये टिन अभी भी गर्म है, तो किसी कपड़े से बहुत ध्यान से आप इसको निकालें। इसको हम कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे फ्रॉस्ट करने से पहले। आप गरम केक में जल्दी में केक को फ्रॉस्ट कभी नहीं करिए। अपनी गनाश के लिए हम लेंगे क्रीम। मैंने फुल फैट क्रीम ली है, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। मुझे जनरली दोनों का टेस्ट पसंद है, आप कोई भी एक भी ले सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अब हम एक पैन में डालेंगे अपनी क्रीम को। हमें इसको लो स्पीड पे, लो फ्लेम पे पकाना है। आप इसको हाई पे नहीं करें, वरना जो आपकी क्रीम है वो फट सकती है। हमने अब क्रीम को गर्म कर लिया है। अब आप दूसरे बोल में डालें अपने चॉप्ड चॉकलेट और आपकी गरम जो हमने क्रीम की है वो। इसको अब हम ढक देंगे फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स, ताकि वो क्रीम की हीट में हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अब 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसको रख दिया था। अब हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं चॉकलेट मेल्ट होनी शुरू हो गई है। आप इसको स्पैचुला या स्पून से अच्छे से मिलाएं, ये धीरे धीरे बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। जनरली गनाश बनाने के बहुत तरीके हैं। आप इसको माइक्रोवेव में डाल के भी कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए रखिए, फिर निकालें, फिर मिक्स करें जब तक आपकी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं, मतलब आप एक बर्तन में पानी लें, उसको गैस पे रखें, फिर एक और बर्तन में आप अपनी चॉकलेट और क्रीम डाल के उसको डबल बॉयलर पे रख के उस हीट से, पानी की हीट से, स्टीम से आप अपनी चॉकलेट और क्रीम को मेल्ट करें। तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बनाएं। आप देख सकते हैं बहुत ही डिलिशियस लग रही है। इसको अब हम ठंडा होने देंगे ताकि ये थिक टेक्सचर में फॉर्म हो। ये अभी बहुत पतली है। इसको मैं रख दूंगी बाहर पहले रूम टेम्परेचर में फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, फिर मैं इसको फ्रिज में रखूंगी ताकि ये थिक हो जाए। अगर आप जल्दी चाहते हैं तो आप फ्रीज़र में भी इसको 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं। अब हम अपने केक की लेयरिंग करेंगे। जो अपर मोस्ट जो है उसको हम हटा देंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल स्मूथ जो टॉप टेक्सचर है वो आए, इसलिए आप इसको हटा दें। आप किसी भी नाइफ से, जो भी आपके घर पे अवेलेबल है, मेरे पास सेरेटेड नाइफ है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अब आप बिल्कुल ध्यान से पहले साइड में आप कट लगाएं। मैं 2 कट लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप इस केक को 3 लेयर में भी डिवाइड करके बना सकते हैं। अब आप साइड्स में करने के बाद धीरे से उसको सेंटर में लेके आएं और पूरे अपने केक को 2 पीसेस में डिवाइड करें। अब आप नाइफ की हेल्प से अपने केक को उठाएं। आप देखिए ये बहुत इवनली हमारा केक कट चुका है। अब इसको मैं रख रही हूँ एक केक बोर्ड के ऊपर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्लेट पे भी रख सकते हैं। इस पे अब हम डालेंगे शुगर सिरप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप शुगर सिरप नहीं डालेंगे तो कई बार आपका केक अंदर से ड्राई हो जाता है। जब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो अंदर से ड्राई होने लगता है। तो शुगर सिरप आप ज़रूर डालें। ये बहुत सिंपल है। मैंने 3 टेबलस्पून शुगर लेके उसमें 4 to 5 टेबलस्पून पानी डाल के उसको गैस में 5 to 6 मिनट्स के लिए बॉईल किया। फिर ठंडा करने के बाद अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। अब आप देखिए हमारी गनाश थिक हो गई है। मैंने इसको कुछ टाइम के लिए फ्रीज़र में रखा था। ये बहुत ही थिक अच्छे टेक्सचर में फॉर्म हो गई है। इतनी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। अब आप अपनी गनाश को लीजिए और अपने केक में स्प्रेड करिए। कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स करने के लिए आप ध्यान रखिए, ये आप इसको इस पॉइंट पे जहाँ मेरी फिंगर है आप वहाँ प्रेशर दीजिए और धीरे धीरे करके अपनी जो आपका जो स्पून है उसको उस हिसाब से आप हिलाएं। या आप अपने ऑफसेट स्पैचुला को हिलाएं इस तरह से। इसको बहुत हमें फाइन फिनिश नहीं देना, इसको सिंपल जस्ट हमें सारे कॉर्नर्स में और सेंटर में अच्छे से चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप इसमें लगाइए केक की दूसरी लेयर। जो हमने सेंटर में जो रखी थी उसको, जो हमने बीच में से काटा था उसको ऊपर रख के जो टॉप लेयर है उसको हम नीचे कर देंगे, बिकॉज इससे हमारी जो
फाइन फिनिश है केक में वो आएगी। आप एक बार फिर से शुगर सिरप लगाएं और अच्छे से बिल्कुल कोनों कोनों में और सेंटर में भी इसको कोट करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है गनाश बनाते वक्त कि आपकी गनाश बहुत थिक हो गई है, तो आप इसको माइक्रोवेव में डाल दें 5 से 10 सेकंड के लिए। और अगर आपको लगता है बहुत पतली हो गई है तो आप उसको फ्रिज में रख दें। ये बहुत इजीली आपके हिसाब से जिस कंसिस्टेंसी में आप चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। अब आप बाकी की गनाश भी डालिए अपने केक टॉप पे और उसी तरह से आप इसको दोबारा पूरे केक पे स्प्रेड आउट करें। ये जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सिंपल केक है, मैं बहुत बनाती हूँ ये घर पे। आप इसको चाहें तो डेकोरेट करके खा सकते हैं। कई बार आपको नहीं मन करता, आपको जब वो स्वीट क्रेविंग होती है, यू कैन जस्ट मेक इट एंड ईट इट। जब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज घर पे आते हैं मैं बहुत बार डेकोरेट भी करती हूँ, बट कई बार जस्ट चॉकलेट स्प्रेड आउट करके सिर्फ थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल के भी हम इस केक को बहुत एंजॉय करते हैं। आज मैं इस केक को वो रफ लुक दे रही हूँ। देयर आर 2 काइंड ऑफ लुक्स जो आजकल बहुत फेमस है। वन वो जो शार्प एजेस के और एक वो जो बहुत रफ लुक के हैं। तो रफ लुक बहुत इजी होगा आप लोगों को ट्राई करने के लिए, बनाने के लिए, तो मैं आपको आज वो बना के दिखा रही हूँ। आने वाली अपनी वीडियोस में मैं आपको बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग्स और डिफरेंट फ्रॉस्टिंग के भी बहुत सारे केक्स बना के दिखाऊंगी। अब आप ध्यान रखें कि इसको आप इस एंगल पे रखें, आप ज़्यादा टेढ़ा नहीं करें, क्योंकि उससे जो आपकी जो एजेस हैं वो अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगे। तो आप ध्यान रखें, आप इसको 90 डिग्रीज पे रख के धीरे धीरे रोटेट करें। जैसे कि मैंने कहा आपको पहले भी, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते इतनी मेहनत करना तो आप इसी तरह से ये केक एंजॉय कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम इसको धीरे धीरे रोटेट करके इस पे ये एजेस देंगे, इस पे ये हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, जैसा आपको पसंद है आप उस हिसाब से इसको बनाएं। अब मैं एजेस को क्लीन करूंगी टिश्यू पेपर के साथ। आप इसको अच्छे से साफ कर लें और अब इसी तरह से आप इस पे रफ एजेस दें। आप चाहें तो आप एक स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून से भी बना सकते हैं। आप इसको धीरे धीरे रोटेट करिए। ये देखिए इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक वो रफ काइंड ऑफ लुक आ गया है। अब आप इसको गार्निश कर सकते हैं चॉकलेट चिप्स के साथ, स्प्रिंकल्स के साथ, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो, या आप इसी तरह से इस केक को खा सकते हैं। ये बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही डिलिशियस चॉकलेट केक बनता है। ये वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज़ है, गो टू चॉकलेट केक रेसिपीज़ है जो मैं घर में बहुत बनाती हूँ। तो आप भी इस केक को ज़रूर बनाइए और इन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। ये बहुत ही मॉइस्ट और डिलिशियस केक है। आप इसको ज़रूर एक बार घर पे ट्राई करें। सिर्फ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि जब भी आप केक में मैदा डालें उसके बाद आप उसको बहुत बीट नहीं करें। उससे क्या होगा, आपका केक बहुत हार्ड बनेगा, बहुत टाइट बनेगा। तो मैदा या आटा जब भी आप केक में डालें उसके बाद आप उसको हल्के हाथ से हिलाएं। सेकेंड टिप आपकी ये है कि आप अपने केक को कभी भी ओवर बेक नहीं करें, उससे आपका केक ड्राई बन सकता है, क्योंकि हर अवन डिफरेंट होता है। आप जब भी रेसिपी में टेम्परेचर दिया हो उसको स्पेसिफिक फॉलो करें, बट जो टाइमिंग्स हो वो आप ध्यान रखें। अगर टाइम 20 मिनट्स दिया हो या 30 मिनट्स दिया हो, आप उससे 3 से 4 मिनट पहले ज़रूर चेक करें। 3 तरीकों से आपको पता चल सकता है कि आपका केक परफेक्टली बेक हो चुका है। फर्स्ट ये है कि जब आप टूथपिक को या नाइफ को केक के बिल्कुल सेंटर में इंसर्ट करेंगे तो वो बिल्कुल क्लीन निकलेगा, उस पर क्रम्स नहीं चिपके होंगे। सेकेंड ये कि जो केक है वो टिन से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, जो साइड हैं उससे वो निकलने लगेगा। थर्ड ये कि जब आप केक को सेंटर में प्रेस करेंगे तो वो स्प्रिंग बैक होगा, इसका मतलब आपका केक बेक हो चुका है। तो आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें और अपने केक को ओवर बेक नहीं करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
कई बार लोग अपने अवन को प्री हीट नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेसिपी में मेंशन किया होता है उस टेम्परेचर में अवन को लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने अवन को या अपने प्रेशर कुकर को हमेशा प्री हीट करें फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। जब आप अपनी चॉकलेट गनाश बना रहे हो तो अगर वो बहुत थिन है, अगर वो बहुत पतली है, तो आप उसको फ्रिज में रख दें कुछ टाइम के लिए, वो थिक हो जाएगी। और अगर आपकी गनाश बहुत थिक हो गई है तो आप उसको फ्रिज से थोड़ी देर बाहर निकाल दें। अगर चाहे तो आप डबल बॉयलर में उसको एक बार दोबारा थोड़ा हीट कर सकते हैं, उससे आपकी जो गनाश है वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। अनदर चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब आप केक की लेयरिंग करें तो कई बार बहुत सारे लोग उसके अंदर शुगर सिरप नहीं डालते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शुगर सिरप दो चीज़ें करता है। एक, वो आपके केक में स्वीटनेस ऐड करता है। सेकेंड, वो आपके केक को मॉइस्ट भी रखता है। तो अगर आप डायरेक्टली अपनी चॉकलेट गनाश लगा देंगे तो कई बार ऐसे हो सकता है कि आपका केक अंदर से ड्राई रह जाए। तो इन्हीं टिप्स को आप फॉलो करिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ ये केक आपका बहुत ही डिलीशियस बनेगा। आप इसको घर पे ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ये कैसा बना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है सो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आरती मदान, कीप एंजॉयिंग गुड फूड।